स्टूडेंट फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एरर का ये दूसरा लेक्चर दे रहे हैं। इसके पहले हम एक लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने त्रुटि क्या है ये बताए थे, एरर की डिफिनीशन बताए थे, निरपेक्ष त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, कोई न्यूमेरिकल अगर दिया है तो निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि आप कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हमने समझाया था। अब आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी यंत्र का अल्पतमांक लीस्ट काउंट दिया हुआ है तो आप उसकी संभावित प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन बताएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में, फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक देखें, कापी और पेन आप निकाल लें। जैसे जैसे हम आपको बताते जाएं वैसे वैसे आप नोट करते जाएं। आज इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एरर जो चैप्टर है वो आपका पूरा हो जाएगा। फिर आप बुक से जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप हमसे पूछेंगे। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट दी है और उसके द्वारा कोई चीज़ कैलकुलेट की गई है तो उसका हम प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जब किसी यंत्र का अल्पतमांक दिया हो तब संभावित प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि, दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, संभावित प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि के लिए फार्मूला होता है अल्पतमांक बटे ली गई माप गुणे 100। इसी को हम संभावित प्रतिशत त्रुटि भी लिख सकते हैं। संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे ली गई माप गुणे 100। ठीक, एक एग्जाम्पल लेके हम आपको इसी जगह समझा रहे हैं, एक उदाहरण से हम समझा रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स द्वारा वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किसी गोले का व्यास या गोले की त्रिज्या, जो भी आप ले लें, चाहे गोले का व्यास ले लें चाहे गोले की त्रिज्या ले लें, ठीक है, दोनों का न्यूमेरिकल आता है, कभी व्यास दिया रहता है कभी त्रिज्या दी रहती है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किसी गोले की त्रिज्या 0.25 सेंटीमीटर मापी गई। इस मापन में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए, जबकि इस यंत्र का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए अल्पतमांक कितना दिया है, ये दिया 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। और लंबाई कितनी जो मापी गई त्रिज्या वो कितनी दी है, इतनी दी।
तो प्रतिशत त्रुटि हमने बताया, ये अल्पतमांक हो गई, ये ली गई माप है इस यंत्र द्वारा, इस यंत्र द्वारा ली गई माप इतनी और उसका अल्पतमांक कितना है। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि, चाहे प्रतिशत त्रुटि लिखिए या संभावित प्रतिशत त्रुटि लिखिए, बराबर अल्पतमांक बटे ली गई माप गुणे 100। तो अब देखिए अल्पतमांक कितना है 0.01 बटे ली गई माप कितना है 0.25 इंटू 100। अब देखिए ये हो जाएगा, पॉइंट के बाद ऊपर 2 है, नीचे 2 डिजिट हैं, हट जाएगा 1/25 इंटू 100, ये हो जाएगा 100/25, ये हो जाएगा 4%, 4%, 4% एरर आपको मिल गई। प्रतिशत त्रुटि कितनी मिली, परसेंटेज एरर कितना आ गया 4%। ये आपका सलूशन हो गया। तो अल्पतमांक जब दिया होगा तो इस तरह हम आपको सॉल्व करेंगे, बस समझ जाएंगे। तो अब हम आपको बता रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिया, बिगाड़ दे, देखिए इसको मिटा रहे हैं। हाँ देखिए इसको कैसे आप करेंगे, त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन। अब देखिए त्रुटियों का संयोजन, अब इसमें हम एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों बताएंगे, ठीक, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ देखिए, हाँ देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे हम माना भौतिक राशियां x, y एवं z है, x, y एवं z है, ठीक, और इनकी त्रुटियां x, y, z, भाई x, y, z कोई राशियां हैं, इनमें त्रुटि होगी, तो त्रुटियां कितनी है उसको हम सपोज कर रहे हैं x, y, z है, एवं इनकी त्रुटियां क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा x, कामा प्लस माइनस डेल्टा y, कामा प्लस माइनस डेल्टा z है। ये त्रुटियां हो गई। x की त्रुटि कितनी है प्लस माइनस डेल्टा x, y की त्रुटि कितनी है प्लस माइनस डेल्टा y, और z की त्रुटि कितनी है प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। अब देखिए एडिशन हमको बताना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए इसी चीज को हम लिख लें, जैसे लिख लें z इजकल टू एक्स प्लस वाई, जैसे हम लिख दें z इजकल टू एक्स प्लस वाई, ये कोई फार्मूला है इसका, z इजकल टू एक्स प्लस वाई। तो अब z में त्रुटि कितनी है प्लस माइनस डेल्टा वाई, प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो z में जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, z तो वैल्यू आपने निकाला कितनी है, त्रुटि उसमें प्लस माइनस डेल्टा जेड है, इसका मतलब त्रुटि प्लस डेल्टा जेड भी हो सकती है, माइनस डेल्टा जेड, मतलब
जैसे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू किसी चीज़ की 5 है, हमने कैलकुलेट किया तो 5.05 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं या 4.95 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन हम करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल से रीडिंग निकालेंगे, वो उसकी जो रियल वैल्यू उससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए हमने लिखा z प्लस माइनस डेल्टा z, ये इसकी त्रुटि हो गई। इक्वल टू x की जगह लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस y की जगह लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y। इतनी चीज़ समझ गए? ये चीज़ समझ में आई? अब देखिए ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, खोल दीजिए, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप कैसे समझ सकते हैं। अब ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो z से z कैंसिल होगा, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये इधर ये बचेगा, ये बचेगा और इधर ये बचेगा, ठीक। प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, ये प्लस माइनस डेल्टा y, ये चीज़ प्राप्त होगी। अब महत्तम त्रुटि क्या होगी, लिखेंगे महत्तम त्रुटि। महत्तम त्रुटि देखिए जो मैक्सिमम निकाली जाती है तो वहाँ पे हम केवल पॉजिटिव एरर्स ही लेंगे, नेगेटिव एरर्स नहीं लेंगे। जब भी मैक्सिमम निकालेंगे तो वहाँ पे हम जो पॉजिटिव एरर होंगी केवल उन्हीं को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ये हो जाएगा डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक। ये इस तरह हम मैक्सिमम एरर निकाल लेंगे, करेक्ट, समझ गए। अब इसको आप नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लिया, देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए जब इसके अभी न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे तो न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। हाँ अब देखिए, अब बताने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ठीक। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे आप निकालेंगे, मतलब एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जैसे हमने मान लिया कि z इक्वल टू है x इंटू वाई। भाई x y z हम तीन भौतिक राशियाँ मान लिए, तीन भौतिक राशियाँ हैं, तो हमने मान लिया z इक्वल टू x इंटू वाई। अभी इसके पहले हम बता चुके हैं कि z में एरर कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा z, x में कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा x, y में कितनी है, प्लस माइनस डेल्टा y। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x की जगह x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई हो जाएगा, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई, प्लस अब इसका इससे कर दीजिए, प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई, फिर प्लस माइनस इसका इससे कर दीजिए, डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। ये चीज़ आ गई। देखिए जो x है, x की जो त्रुटि है वो कितनी है, डेल्टा x है। y की जो त्रुटि है कितनी है, डेल्टा y। z की त्रुटि कितनी है, डेल्टा z। देखिए जिस भौतिक राशि के पहले हम डेल्टा लगा देते हैं वो राशि कम को प्रदर्शित करती है।
मतलब डेल्टा जेड की वैल्यू क्या है, कम है। अगर हम दो कम राशियों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो और कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जैसे 0.2 इंटू 0.2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा 0.04 और कम हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे कम राशियों का मल्टीप्लिकेशन है उन टर्म को हम छोड़ देंगे। देख कौन कौन सा, ये इस टर्म को हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कम है, उनका मल्टीप्लिकेशन और कम हो जाएगा। लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई स्मॉल एंड डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई सो स्मॉल, और कम है, बहुत कम है, इसलिए इस टर्म को हम छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे। अब लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। ये क्या हो गया, इसको छोड़ दिए। छोड़ने पर क्यों छोड़ दिए? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होगा, इसका मान बहुत कम होगा, इसका मान बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कम है, और कम राशियों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो और कम हो जाएगा, इसलिए। ठीक, अब देखिए, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 था। ठीक, अब आप करेंगे क्या, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में डिवाइड करिए। तो ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक, डिवाइडेड बाई जेड इजकल टू एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई अपान एक्स वाई। ठीक, अब जेड से अलग अलग डिवाइडेशन हो जाएगा, जेड अपान जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इजकल टू, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई डिवाइडेशन करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, एक्स वाई अपान एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई अपान एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई अपान एक्स वाई। अब देखिए, यहाँ जेड से जेड कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ वाई से वाई कैंसिल। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा आपका, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इजकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स। अब देखिए, ये 1 से 1 भी कट जाएगा, इधर बचेगा आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इजकल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। ये निकल आया, बस समझ में आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम एरर निकालेंगे, अधिकतम त्रुटि निकालेंगे। हम बताए थे जब अधिकतम त्रुटि निकालते हैं तो वहां पर केवल हम पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब लिखेंगे महत्तम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि या अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, कुछ भी लिख सकते हैं, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये लिखा जाएगा अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि माठ डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स इजकल टू, बस समझ में आई। अब देखिए, ये होगा डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई, ये हो गया। हमने बताया जब मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं तो प्लस में लेते हैं, माइनस वाले टर्म को छोड़ देते हैं, केवल हम प्लस वाले लेंगे, बात समझ में आई। तो ये भिन्नात्मक त्रुटि हो। अब भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि देखिए, अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि या अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक संभावित त्रुटि। देखिए, अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए, इसको लिखेंगे हम
मॉड जेड अपान जेड मैक्स इंटू 100। समझ गए? अब क्या लिखेंगे? अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि बराबर मॉड जेड डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स इंटू 100 इजकल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई मॉड इंटू 100। अब चाहे वहाँ मॉड लगे या केवल 100, केवल आप मॉड न लगे, केवल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ये इंटू 100। एक मिनट, इसको फिर से लिख लीजिए। डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100, ये हो गया। तो ये अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि या अधिकतम भिन्नात्मक संभावित प्रतिशत त्रुटि निकल आई। इस तरह आप निकालेंगे। अब देखिए इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब है x के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि, x के मान में प्रतिशत त्रुटि। अगर कभी कभी दिया रहे कि x के मान में इतने प्रतिशत त्रुटि, टोटल इसकी जगह वो वैल्यू रख दी जाएगी। इसका मतलब है x के मान में प्रतिशत त्रुटि, इसका मतलब है y के मान में प्रतिशत त्रुटि। बात समझ में? तो इस फार्मूले को आप याद रखिए और इसी फार्मूले के द्वारा हम संभावित प्रतिशत त्रुटियां ज्ञात करेंगे। चाहे इसी को अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कहें, चाहे इसी को हम संभावित अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि भी कहते हैं। इसको हम अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि भी कहेंगे। बात समझ में आई? बात समझ गया इतनी चीज़? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम एप्लीकेशन आपको बताएं। हाँ देखिए, इसको मिटा दें। हाँ अब देखिए, हमने एरर को आपको एडिशन में बता दिया, मल्टीप्लिकेशन में बता दिया, सब्ट्रैक्शन में बता दिया, अब पावर में बताएंगे, एरर इन पावर। ठीक है, एरर इन पावर। एरर इन पावर, पावर मतलब घात। घात में क्या त्रुटि होगी? अगर घात में कोई चीज दी है तो आप त्रुटि कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे कहा जाए z इजकल टू एक्स की पावर m, z इजकल टू एक्स की पावर m दे दिया गया और कहा जाए प्रतिशत त्रुटि आप ज्ञात करिए। तो देखिए, आप प्रतिशत त्रुटि आप कैसे निकालेंगे ये हम आपको समझा रहे हैं। दोनों तरफ लाग लगा दीजिए, तो लाग z इजकल टू हो जाएगा लाग एक्स की पावर m। लाग का नियम होता है कि लाग m की पावर n बराबर होता है n लाग m, मतलब ये जो पावर में होती है मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो ये हो जाएगा लाग z इजकल टू m लाग x, m लाग x। इतनी चीज समझ गए? अब इसका हम आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन, देखिए जब इसका हम आंशिक अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड इजकल टू यम डेल्टा एक्स अपान एक्स। डेल्टा जेड अपान जेड इजकल टू यम डेल्टा एक्स अपान एक्स। ठीक, अब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि अगर निकालनी है इसमें तो लिखा जाएगा मॉड डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स इंटू 100 इजकल टू यम डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100। ये फार्मूला हो गया। तो इस तरह अगर पावर में दी है तो इसको सीधे आप चाहें तो इस रूप में या इस रूप में भी लिख सकते हैं। डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आपको याद रहे कि कैसे उस फार्मूले को हम बनाते हैं, लिखते हैं। तो देखिए, फार्मूले को बनाना हम आपको सिखा रहे हैं, कैसे आप बनाएंगे। जैसे कहा जाए z इजकल टू ए बी सी की पावर 2, ये दिया है, और कहा जाए अधिकतम संभावित मतलब इस तरह फार्मूले को लिखिए। अधिकतम संभावित त्रुटि के रूप में फार्मूले को आप लिखिए। तो सीधे हम लिखना आपको समझा रहे हैं। देखिए, z को लिख दीजिए डेल्टा जेड अपान जेड इजकल टू ए, पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। पावर जो होती है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, तो इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा, और a को लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए, और सबके बीच आप प्लस लगा देंगे, प्लस
बी की पावर यहाँ 1 कर देंगे, फिर लिखेंगे डेल्टा बी अपान बी प्लस, और सी की पावर 2 है, मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे डेल्टा सी अपान सी। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, जो पावर है उसको मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, ए की जगह डेल्टा ए अपान ए लिख दिया, बी की पावर को मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, बी की जगह डेल्टा बी अपान बी लिख दिया, और सी की पावर को मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, सी की जगह डेल्टा सी अपान सी लिख दिया। करेक्ट? इस तरह लिखेंगे। और अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि लिखना है तो इसको ऐसे कर देंगे, डेल्टा जेड अपान जेड मॉड मैक्स इंटू 100 इजकल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 इंटू 100। इस तरह आप लिखेंगे। समझ में? पावर को मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे और सबको प्लस में लिखेंगे। अब देखिए, एक तो ये हमने आपको फार्मूला बनाना बता दिया, दूसरा देखिए, जैसे कहा जाए जेड इजकल टू ए बी स्क्वायर अपान सी क्यूब दिया, तो इसको फार्मूले को कैसे आप अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि के रूप में इस रूप में निकालेंगे। इसको क्या कहते हैं हम? अधिकतम संभावित, जेड के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। पहले नीचे वाली चीज को आप ऊपर लिख लीजिए, ए बी स्क्वायर सी की पावर -3 लिख लिए। अब जेड को लिखिए डेल्टा जेड अपान जेड इजकल टू ए की पावर कितनी 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही होगा, तो ए की जगह हम लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए, फिर प्लस लगाएंगे, बी की पावर कितना 2, यहाँ 2 लिख देंगे, और बी की जगह लिखेंगे डेल्टा बी अपान बी प्लस सी की पावर -3 है, यहाँ -3 लगा दीजिए, डेल्टा सी अपान सी लिख दीजिए। तो ये लिखा जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड इजकल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी -3 डेल्टा सी अपान सी। ठीक है? जब अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो जितनी चीज माइनस में लिखी उसको हम प्लस में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा मॉड डेल्टा जेड अपान जेड मैक्स इंटू 100, मैक्स मतलब अधिकतम, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। तो इस तरह हम किसी फार्मूले को अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे। लिखना समझ में आ गया? बिल्कुल सही। अब देखिए कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना आप पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ देखिए, मिटा दें। अब देखिए, अब इससे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब देखिए, जो प्रतिशत त्रुटि के फार्मूले हमने आपको बताए हैं, अब उससे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल समझा रहे हैं। उससे संबंधित देखिए, यहाँ पे हम ये 2 न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं। पहले हम पहले वाला समझा रहे हैं। पहला देखिए, फर्स्ट का सलूशन पहले हम बता रहे हैं आपको कि फर्स्ट वाला आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक गोले की त्रिज्या के मापने में 3% की त्रुटि है। त्रिज्या को मापने में 3% की त्रुटि है, तो कहता है गोले के आयतन के मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। मतलब अगर गोले के आयतन को मापा जाए तो कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, तो पहले गोले के आयतन का फार्मूला आप लिखिए। गोले का आयतन V इजकल टू होता है 4/3 पाई r³। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए त्रुटियां हमेशा वेरिएबल्स में होती हैं। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसमें कोई एरर नहीं होती, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। जैसे 4/3 और पाई की वैल्यू तो फिक्स है 22/7 3.14, और 4 और 3 की वैल्यू अपने आप में कन्फर्म है, ये परफेक्ट है, इनमें कोई संशोधन नहीं होगा, इनमें कोई त्रुटियां नहीं होगी। त्रुटि तो केवल रेडियस में होगी, त्रिज्या को मापने में होगी। इसलिए फार्मूले में जब हम परसेंटेज एरर का फार्मूला निकालते हैं तो जिसमें त्रुटि हो सकती है उसी को केवल हम फार्मूले में लेते हैं। तो देखिए ये लिखेंगे हम डेल्टा V अपान V इजकल टू
3 डेल्टा आर अपान आर। इसकी पावर को मल्टीप्लिकेशन में कर दिए और डेल्टा आर अपान आर लिख दिए। फार्मूला लिखना इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। ये कांस्टेंट होगी, इसको एरर में नहीं लिया जाएगा। ठीक, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि जब आप निकालेंगे तो मैक्स इंटू 100 इजकल टू 3 डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। इसका मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब है आयतन के मापने में प्रतिशत त्रुटि या अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, या आयतन के मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ये भी लिख सकते हैं, इजकल टू। और इतने का क्या मतलब है? ये इतने का मतलब है त्रिज्या के मापन में त्रुटि। इसका मतलब क्या है? त्रिज्या के मापन में त्रुटि। ठीक, तो 3 इंटू त्रिज्या के मापन में त्रुटि क्या? प्रतिशत त्रुटि लिख दीजिए यहाँ पे, प्रतिशत त्रुटि। त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 3% है, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 3%, तो कितना आ जाएगा? 9%। ये हो जाएगा आयतन के मापन में त्रुटि कितनी आएगी? 9% आएगी। ये चीज हो गई। बात समझ में आई? करेक्ट, बिल्कुल समझ में आ गया। तो 9%, अगर त्रिज्या के मापन में 3% त्रुटि है तो आयतन के मापन में त्रुटि कितनी होगी? 9% होगी। इस तरह आप निकालेंगे। ठीक, जैसे वहां हमने बताया था डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 का मतलब था एक्स के मापन में प्रतिशत त्रुटि। उसी तरह डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 का मतलब आर के मापन में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अगला देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे का सलूशन देखिए। कहता है शीशे की एक प्लेट की लंबाई दे दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहता है क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला बनेगा A इक्वल टू L इंटू बी। अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि को कैसे, इस फार्मूले को अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि के रूप में कैसे लिखेंगे? डेल्टा A अपान A इक्वल टू डेल्टा L अपान L प्लस डेल्टा B अपान B। लिखना हम आपको समझा चुके हैं। अब इसी को लिखेंगे मैक्सिमम, अधिकतम इंटू 100 इक्वल टू, मतलब क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ये हो जाएगा डेल्टा L